श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को मेरा ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ छठे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान परम पद की प्राप्ति में सहायक योगारूढ़ अवस्था का वर्णन करते हैं। तत्पश्चात उसी योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करने के लिए मानव जन को उत्साहित करते हुए भगवान आगे मनुष्य का कर्तव्य बतलाते हैं। पंचम श्लोक में भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मानात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। यहाँ भगवान मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। कितने ही योनियों में अपने पाप पुण्य को भोगते हुए स्वर्ग नरक आदि लोकों में भ्रमण करते हुए हमें भगवत कृपा के अनुरूप ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है, जिसका मूल्य हम नहीं समझ सकते। मानव जन्म प्राप्त करने के पश्चात हम अपना जीवन केवल अर्थोपार्जन में, भौतिक वस्तुओं में तथा अपने संबंधों में ही व्यर्थ गवा देते हैं। पशु भी अपने संतान का लालन पालन करते हैं, पंछी अपने लिए घोंसला बनाते हैं। यदि मानव जन्म प्राप्त करने के पश्चात भी हम वही सब कार्य करें जो पशु योनियों में भी किए जा सकते हैं, तब हमें मानव जीवन प्राप्त करने का क्या अर्थ है। इस जीवन में हमें परमात्मा के द्वारा श्रेष्ठ उपहार जो मिला है वह है बुद्धि के विचार करने की शक्ति, चिंतन मनन करने की शक्ति, जिसके द्वारा हम संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। मानव जीवन का मूल्य ना समझते हुए अनंत काल से जीव अज्ञान के वश में होकर इस दुखमय संसार सागर में गोते लगाता आ रहा है। विभिन्न प्रकार की योनियों में भटकता हुआ और भांति भांति के कष्ट सहता हुआ जीव जब अपने भोग्य काल को समाप्त करता है, तब वह दयामय परमात्मा हमें मुक्त होने के लिए
जिसे शास्त्रों में देवताओं को भी दुर्लभ कहा गया है, ऐसा यह मानव शरीर हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम साधना करके इस मानव शरीर को नौका रूप प्रयोग करके इस गहन संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। मनुष्य जीवन प्राप्त होने के पश्चात भी हम इस संसार से, इनके भौतिक पदार्थ से तथा संबंधियों से सुख प्राप्त करने की आशा रखते हैं, जबकि संसार को दुख रूप कहा गया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यह बिल्कुल ऐसा है कि कोई किसी पुस्तकालय में जाकर भोजन की कामना करे अथवा किसी भोजनालय में जाकर किसी पुस्तक की मांग करे। इसलिए संसार से सुख की कामना ना करते हुए सुख के सागर परम आनंदमय परमात्मा ही एकमात्र सुख का आधार है, इस तत्व को समझते हुए तथा मानव जीवन के दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न करते हुए साधन में लगकर अपने जन्म को सफल बना लेना चाहिए। इसी को भगवान यहाँ संसार समुद्र से उद्धार करने की बात कहते हैं। परमानंद की प्राप्ति के साधन में तथा भक्ति मार्ग से बचने के लिए हम इसका सर्वथा दोष अपने प्रारब्ध को दे देते हैं और कहते हैं कि हमारे प्रारब्ध में भगवत भक्ति लिखी ही नहीं है, आत्म साक्षात्कार लिखा ही नहीं है, तो हम कैसे प्राप्त करें। परंतु ऐसा सोचना सर्वथा गलत है। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध वह है जो पूर्व में किए गए कर्मों के फल रूप आपको यहाँ भोगने को मिलता है, अथवा शुभ कर्म हो, शुभ फल हो, अशुभ फल हो। परंतु कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, इसका प्रारब्ध से कुछ भी लेना देना नहीं है। मनुष्य की परमात्मा की प्राप्ति तथा उत्थान और अधोगति यह प्रारब्ध के अधीन नहीं है। इस मनुष्य शरीर को हम अपना अंतिम जन्म भी बना सकते हैं। मुक्ति हेतु साधन मार्ग में तत्पर होके हम जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं तथा इसके विपरीत राग द्वेष काम क्रोध और लोभ मोह आदि दोषों में फंसकर इस मनुष्य जीवन जो हमें वरदान रूप प्राप्त हुआ है, इसे व्यर्थ गवाकर फिर से भांति भांति के योनियों में तथा नरक आदि लोकों में भटक सकते हैं और अधोगति को प्राप्त हो सकते हैं। यह सर्वथा हमारे हाथ में है कि यह दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त होकर हमें अधोगति प्राप्त करनी है या आत्मोन्नति के साधन में लगकर हमें उत्थान प्राप्त करना है। श्रीमद् भागवत महापुराण में बाल्यकाल में जब प्रहलाद जी असुर बालकों को इसी का उपदेश करते हैं, तब वह असुर बालक कहते हैं हम तो बच्चे हैं, अभी हमारी अवस्था ही क्या है जो हम भक्ति मार्ग में और साधन मार्ग में तत्पर हो। यही विचार हम मनुष्य भी करते हैं। बाल्य अवस्था में विचार करते हैं अभी तो खेलने खाने की उम्र है। युवा अवस्था में विचार करते हैं कि अभी तो भौतिक पदार्थों को एकत्रित करने तथा विषय भोगों को भोगने की अवस्था है। विवाह के पश्चात गृहस्थ आश्रम धर्म के पालन का बहाना बनाकर हम साधन मार्ग को त्यागते हैं। प्रौढ़ अवस्था में अपने नाती पोतों को संभालने की का बहाना बनाकर हम साधन मार्ग को त्यागते हैं। कहते हैं जब वृद्धावस्था आएगी तब देखेंगे, परंतु जब वृद्धावस्था आती है तब हमारा शरीर इस अवस्था में नहीं रहता कि हम साधन मार्ग में तत्पर हो सके और इसी प्रकार हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है।
तो वहां प्रहलाद जी यही कहते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्मम तदर्थम ध्रुवम अर्थदम, कि यदि जीव अपना कल्याण चाहता है तो कौमार अवस्था में ही हमें आत्मोन्नति के साधन में तत्पर हो जाना चाहिए। साथ ही इसमें भगवान यह भी कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। इससे भगवान यह बात कह रहे हैं कि इस संसार में जिन्हें हम अपना मित्र मानते हैं वह मित्रता सर्वथा बंधन कारक है तथा बांधने वाली है। अब आप ही विचार करो कि जो आपको बेड़ियों में बांधे, क्या वह आपका मित्र है? कई तो ऐसे होते हैं जो हमें बुरे व्यसनों में लगाते हैं और केवल व्यसनों में ही साथ देते हैं, हम उन्हें अपना परम मित्र मान लेते हैं। परम मित्र तो वह है जो हमें इन सब बंधनों से मुक्त होने का साधन बताए, जैसे संत महात्मा निस्वार्थ साधक जो संसार के बंधनों को छुड़ाने में हमारे सहायक हो सके, वही हमारे मित्र है। परंतु उनकी भी मित्रता, उनका भी सहयोग तभी प्राप्त होता है जब मानव स्वयं से मित्रता करे। अर्थात स्वयं से मित्रता करना अर्थात जो हमारे लिए बंधन कारक है उन बंधनों को त्याग कर मुक्त होने की इच्छा प्रथम स्वयं में ही प्रकट होनी चाहिए। तत्पश्चात भक्ति, सेवा और समर्पण, यह भाव भी जब तक स्वयं में प्रकट ना हो तब तक ना ही हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा और ना ही हम संत महात्माओं के उपदेशों को समझ पाएंगे। और स्वयं ही अपना शत्रु किस प्रकार होता है, सब कुछ जानते हुए भी कि संसार सागर से हम खाली हाथ ही जाएंगे, कुछ भी हमारे साथ ना जाएगा, ना ही हमारे धन और ना ही हमारे सगे संबंधी, फिर भी हम सब तरफ से आंख मूंद कर केवल और केवल इन्हीं सब वस्तुओं में लगे रहते हैं और अपना यह उत्तम मानव जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं ऐसा मानव आत्मघाती माना जाता है। ईशोपनिषद में भी इसी बात को कहा गया है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेताभिगच्छन्ति ये केचिचात्म हनो जनाः। जो मानव जीवन प्राप्त करने के पश्चात भी विषय भोगों में इस जीवन को व्यर्थ गवाते हैं, वे प्रेत रूप माने जाने चाहिए। ऐसे मानव आत्महत्यारा है और जो हत्यारा हो वो आपका मित्र कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए आगे भगवान कहते हैं बंधुरात्मात्म मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है वह जीवात्मा को तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। शरीर, इंद्रिय और मन को भली भांति अपने वश में कर लेना ही इनको जीतना है, और यह तभी संभव हो सकता है जब हम निरंतर अभ्यास में रत रहें
वैराग्य बुद्धि से चिंतन तथा मनन करे और इस प्रकार निरंतर अभ्यास चिंतन मनन के द्वारा जब ऐसा हो जाए कि शरीर इंद्रिय और मन स्वतः ही साधन मार्ग में तथा ध्यान में भक्ति में लगने लगे और विपरीत दिशा की ओर न जाए, तब यह समझना चाहिए कि अब इंद्रिय और मन वश में हो चुके हैं। और इस प्रकार जिसने अपने इंद्रिय तथा मन को वश में कर लिया है, फिर वह संसार समुद्र से पार हो जाता है और परमानंद परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए वह स्वयं अपना मित्र है। इसके विपरीत जिसने अपने शरीर इंद्रिय और मन जीते नहीं हैं, जो शरीर इंद्रिय तथा मन के वश में हो गया है तथा उन्हीं में सुखों को ढूंढता है, अपने कल्याण के लिए ना ही भक्ति मार्ग का और ना ही किसी अन्य मार्ग का साधन करने का प्रयास भी नहीं करता और सतत अहंता ममता राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि के कारण आलस्य से भरा हुआ विषय भोगों में फंसकर पाप कर्मों का समूह एकत्रित कर बंधन में पड़ता रहता है और अपने आप को अधोगति के मार्ग पर अग्रसर करता है। वह अपना ही अहित करता है, इस कारण वह अपना ही शत्रु माना जाता है। आगे भगवान कहते हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। यहाँ भगवान शीतोष्ण सुख दुखेशु की बात करते हैं। शीतोष्ण अर्थात शरीर और इंद्रिय को प्राप्त अनुकूल तथा विपरीत परिस्थितियां, सुख दुख, मन तथा चित्त के द्वंद्व, इसको समझना चाहिए। भगवान यहाँ कहते हैं कि जिस मनुष्य के शरीर को अनुकूल तथा प्रतिकूल अवस्था प्राप्त होने पर भी तथा मन चित्त आदि को सुख दुख आदि प्राप्त होने पर भी मान अपमान जैसी विषम परिस्थितियां प्राप्त होने पर भी प्रशांतस्य अर्थात परम शांत रहता है। ये संपूर्ण द्वंद्व जिसे बाधित नहीं करते हैं, उसी को भगवान यहाँ जितात्मनः पद के द्वारा संबोधित करते हैं। भगवान यहाँ प्रशांतस्य पद का प्रयोग कर रहे हैं। शांतस्य भी कह सकते थे, क्योंकि शांतस्य अर्थात शांत होना, शांत रहना ही है। फिर यह प्रशांतस्य क्यों भगवान यहाँ कह रहे हैं? क्योंकि यदि केवल शांत होना ही लक्ष्य है, तो जिसका चित्त शांत हुआ है उसका चित्त कभी कभी अशांत भी हो सकता है। जो शांत है वह अशांत भी हो सकता है, परंतु प्रशांत उसे कहते हैं जो फिर कभी अशांत नहीं होगा। वह शांति भीतर नित्य स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगी, उसी को प्रशांतस्य कहते हैं। कोई भी विकार उसके मन को फिर बाधित नहीं करते। ऐसा पुरुष सदा सर्वदा सभी अवस्थाओं में प्रशांत या निर्विकार रह सकता है और संसार समुद्र से अपना उद्धार करके
परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, इसलिए वह स्वयं अपना मित्र है। और ऐसे ही साधकों के लिए, ऐसे ही मनुष्य के लिए परम पुरुष परमात्मा सदा सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। यहाँ भगवान ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा पद के द्वारा उस मनुष्य को संबोधित कर रहे हैं जिसे परमात्मा के निर्गुण सगुण निराकार तथा साकार तत्व का भली भांति ज्ञान हो गया है। क्योंकि ज्ञान उसे कहते हैं जिसमें परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव तथा महात्म्य आदि के रहस्य सहित यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो और भगवान की लीला नाम रहस्य गुण आदि के प्रभाव को भली भांति जानना तथा उसके ज्ञान को समझना, उसके तत्व को समझना, उसे विज्ञान कहते हैं। जिसका ज्ञान तथा विज्ञान परिपक्व हो गया है, अब उसके लिए संसार में कुछ भी जानने और समझने के लिए नहीं बचा है। उसे ही भगवान यहाँ ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कहते हैं। साथ ही भगवान कुटस्थ पद का भी प्रयोग कर रहे हैं। कुट उसे कहते हैं जो बड़ा सा लोहे का टुकड़ा हो, जिस पर रखकर अन्य अन्य धातुओं को आकार देने के लिए कूटा जाता है, पीटा जाता है। जैसे सुनार आदि, सोना चांदी आदि को कूटते हैं। लोहार लोहे के विभिन्न प्रकार के औजार बनाने के लिए कूटता है। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार कूट पर बारंबार पड़ने वाले प्रहार के कारण वह धातु अपने आकार को प्राप्त करता है, उसी प्रकार जो पुरुष तरह तरह के बड़े से बड़े दुखों के आ पड़ने पर भी अपनी मानसिक स्थिति से तनिक भी विचलित नहीं होता, बाह्य किसी भी परिस्थिति से उसके भीतर कभी भी विकार उत्पन्न नहीं होता, वह सदा सर्वदा दृढ़ अपने भाव में स्थित हुआ अचल भाव को अंगीकार करता हुआ परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। उसी को भगवान यहाँ कुटस्थ कहते हैं। साथ ही भगवान विजितेंद्रिय पद का भी प्रयोग कर रहे हैं। जितेंद्रिय वह जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, और विजितेंद्रिय वह कि वह अपनी इंद्रियों को जहां लगाना चाहता है उसकी इंद्रियां उसके आदेश का पालन करते हुए उसी जगह स्थित हो जाती हैं। फिर उन इंद्रियों का लक्ष्य बदलता नहीं है, वह स्वच्छंदता से फिर किसी विषय की ओर अग्रसर नहीं होती है, और इसी कारण साधक के मन में कभी क्षोभ उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार जिसकी इंद्रिया उसके अधीन हो गई है, उसी को भगवान यहाँ विजितेंद्रिय कहते हैं। और जिनमें यह गुण आ गए हैं कि जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया है, कुटस्थ हो गया है, तथा इंद्रियां जिसके वशीभूत हो गई है,
और जिसके आदेश के अनुसार ही इंद्रियां कार्य कर रही हैं, विजितेंद्रिय हो गया है, फिर ऐसे मनुष्य के लिए समालोष्टस्म कांचनः पद का प्रयोग करते हैं, अर्थात ना तो उसके लिए फिर मिट्टी पत्थर, ना ही स्वर्ण हीरे जवाहरात, इनमें कोई भी भेद रहता है। यह सभी पदार्थ उसके लिए व्यर्थ हो जाते हैं। ना ही उसके लिए स्वर्ण आदि का कोई मूल्य रहता है, ना ही हीरे जवाहरात का उसके लिए कोई मूल्य रहता है। उसके लिए मिट्टी पत्थर स्वर्ण हीरे जवाहरात सब एक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि अब उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो चुकी होती है। जो मनुष्य ना ही स्वर्ण आदि हीरे जवाहरात आदि में आसक्त होता है और ना ही मिट्टी पत्थर आदि से द्वेष करता है, उसी को भगवान यहाँ समलोष्टाश्म कांचन पद के द्वारा संबोधित कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।